अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और मैं जनरल फिजिशियन हूँ और जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, जिसकी मैं मेडिसिन इंटरनल मेडिसिन में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन हेपेटाइटिस बी के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम यरकान भी बोलते हैं उर्दू ज़बान में। अच्छा, हेपेटाइटिस बी हमारे पाकिस्तान के मुल्क में बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है। लोगों को ज़्यादातर तो इसके बारे में पता है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है और इसकी वैक्सीन की जाए तो बहुत हद तक जो है पेशेंट्स बच जाते हैं अगर वो एक्सपोज होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसमिट होता है दो तरीक़ों से। एक होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन हम तब बोलते हैं जब बच्चा पैदा होता है और अब उनकी माँ को पहले से ही हेपेटाइटिस बी होता है प्रेगनेंसी के दौरान, या प्रेगनेंसी के दौरान वो एक्सपोज होती हैं तो वो बच्चे में ट्रांसमिट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन मींस के या तो किसी की सुई चुभी हुई जिस पे हेपेटाइटिस बी के पेशेंट का खून लगा हो, वो आपको सुई लग जाए, या मियाँ और बीवी के दरमियान जो अज़दवाजी ताल्लुकात है उससे ट्रांसमिट हो जाए अगर किसी एक को हेपेटाइटिस बी है, या तो जो है खून आप लगवा लें हेपेटाइटिस बी के पेशेंट का विदाउट स्क्रीनिंग, उसकी स्क्रीनिंग कोई नहीं हुई हो, वो साफ़ सुथरा खून ना हो, वो आपको डायरेक्ट लग जाए तो हेपेटाइटिस बी इससे भी ट्रांसमिट हो सकती है। और अनप्रोटेक्टेड सेक्स जिसको हम बोलते हैं, जो हम कॉन्डोम के बग़ैर अज़दवाजी ताल्लुकात किसी से कायम करते हैं और जो है उसको हेपेटाइटिस बी है तो उससे भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो जाता है सेक्सुअल तरीके से। तो हेपेटाइटिस बी बहुत ही ख़तरनाक साबित हो जाता है अगर वक्त पे उसकी तशख़ीस ना हो, ट्रीटमेंट ना हो, या अगर जो पेशेंट है वो वैक्सीनेटेड ना हो। तो पहले तो हमें सबको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, जो पाकिस्तान में कब से अवेलेबल है और लोगों में अभी उसकी अवेयरनेस भी है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो वैक्सीनेट हेपेटाइटिस बी से नहीं होते। उसके बाद अगर हेपेटाइटिस बी हमारा जो है डायग्नोज होता है, कब वो अक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। अक्यूट हम उसको बोलते हैं जब पेशेंट को एकदम पीलिया हो जाए, पेट में दर्द हो, लूज़ मोशन हो, उल्टियाँ हो और जो है वो बुखार के साथ, तेज़ बुखार के साथ इमरजेंसी में आए और हेपेटाइटिस बी डायग्नोज हो, उसको हम अक्यूट हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। ये अगर टाइम पे ट्रीट ना हो तो लिवर फेलियर भी करवा सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, या उसको अचानक लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हेपेटाइटिस बी अगर क्रोनिक हो जाए, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी किसी को है और उसको पता नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, और वो आहिस्ता आहिस्ता चल के उसके जिस्म में एक्टिव रह रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है, वज़न कम हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, हल्का बुखार रहता है, भूख नहीं लगती है, तो उसको हम क्रोनिक हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता करके जिगर को ख़त्म कर देता है अगर टाइम पे तशख़ीस ना हो। अगरचे टाइम पे तशख़ीस हो रही है हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी बिल्कुल उसका इलाज है और वो ट्रीट हो जाता है। बस उसके बाद हमें जो है वक्फ़न जो है उसकी जो है अल्ट्रासाउंड और टेस्ट करवाने पड़ते हैं कि फिर से वो एक्टिवेट ना हो या कोई जिगर को नुकसान ना पहुंचाया हो। अच्छा, हेपेटाइटिस बी डायग्नोज करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं खून के, जैसे कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजीन मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। उसके अलावा कोर एंटीबॉडीज़ हैं, हेपेटाइटिस बी एंटीजीन है, और हेपेटाइटिस बी का पीसीआर है, जो लोगों ने बहुत हद तक सुना हुआ है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। वो अगर वक्त पे तशख़ीस हो जाए तो हम उसकी ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान हम उसको पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। अगरचे वो उसके हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जिस्म से खारिज हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है, उसके लिवर फंक्शन टेस्ट बिल्कुल सही हो जाते हैं, तो हम हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। उसके बाद हर 3 से 6 महीने या 6 महीने में उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं कि खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस बी ने कोई कैंसर या रसोली जिगर में तो कायम नहीं की है। तो ये एक दफ़ा पेशेंट को हो जाए तो फिर से भी हो सकता है, और अगर कॉम्प्लिकेशन में चला जाए तो खुदा न खास्ता जिगर ख़त्म कर सकता है, जिसको हम जिगर का सीरोसिस बोलते हैं, लिवर सीरोसिस, या जिगर में रसोली करके जिगर को ख़राब कर सकता है, जिसके बाद पेट में पानी भरना, जिस्म का सूज जाना और लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हेपेटाइटिस बी से बचने का तरीका ये है कि हम पहले तो वैक्सीनेटेड हो जाएं। वैक्सीनेशन से पहले अगर आपको शक है कि आप हेपेटाइटिस बी से एक्सपोज है, फॉर एग्जांपल आपने किसी की इस्तेमाल शुदा सुई लगा दी है जिस पे खून लगा हुआ है, या कि आपको हेपेटाइटिस सी हो चुका है, या आप HIV के मरीज़ हैं, तो हेपेटाइटिस बी का टेस्ट ज़रूर करवाना है वैक्सीनेशन से पहले। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो आपको वैक्सीनेशन करवानी है। अगर चाहे वो पॉजिटिव आ रहा है तो आपको किसी अच्छे जनरल फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाके उसका इलाज करवाना है। और अगरचे आपको ये चीज़ें नहीं हैं तो आप डायरेक्ट फिर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी की 3 डोज होते हैं उसके, वो आप लगवाएं
तो आप बहुत से आपका हेपेटाइटिस बी से बहुत सा बचाव हो जाएगा। अगर आप वैक्सीनेशन के बाद एक्सपोज हो रहे हैं तो अमूमन उसकी एंटीबॉडी हमारे खून में होती है जो हमें उससे हमारी हिफाजत करती है हेपेटाइटिस बी से, और हेपेटाइटिस बी से लड़के उसको वहीं पे ख़त्म कर देती है और जिगर तक पहुंचने नहीं देती। दूसरा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए। गैर अज़दवाजी ताल्लुकात होते हैं जिसके उनको अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए। अगर वाइफ़ को है तो उसके दौरान भी आपको प्रोटेक्टेड सेक्स करना चाहिए, जैसे कि कॉन्डोम का यूज़ करना है ताकि वो आप में ट्रांसमिट ना हो। या अगरचे प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान अमूमन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीनों में हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवाया जाता है ताकि उसकी वक्त से तशख़ीस हो और हम बच्चे और माँ दोनों को बचा सकें। तो वो ज़रूरी है अगर जो है फ़ीमेल प्रेग्नेंट है कोई। उसके बाद अगरचे वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ जाता है प्रेग्नेंट फ़ीमेल में, तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि अगर एक हद तक बहुत वायरल लोड बढ़ जाता है तो हम उसको आखिरी 3 महीनों में ट्रीट करते हैं, वरना ट्रीट नहीं करते हैं। फिर जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चे और माँ दोनों को ट्रीट करते हैं। और दूसरा, हमें जो ब्लड हम लगवा रहे हैं बाहर से वो स्क्रीन्ड हो पूरा। आप किसी रिलायबल लेबॉर्ट्री से लगवाएं, ब्लड बैंक से लगवाएं ताकि वहाँ पे सारी चीज़ें उस ब्लड की नेगेटिव हो उसके बाद लगवाएं। दूसरा ये कि जो है किसी की नीडल इस्तेमाल नहीं करें। अगरचे आपको वो एक एक्सीडेंटल नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, आपको गलती से लग जाती है, तो उसी वक्त ही उसकी जो हिफाजती है मैयर्स हैं सारे वो आपको लेने चाहिए। उसी वक्त ही उसका प्रोफाइलैक्सिस है या जो भी चीज़ें हैं टेस्ट है आपको वक्त से करवाने चाहिए ताकि आप हेपेटाइटिस बी से बच सकें। हेपेटाइटिस बी कॉम्प्लिकेशन में बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। लिवर ख़त्म करवा सकता है, लिवर की रसोली करवा सकता है, लिवर अचानक फेल करवा सकता है। तो अभी तो बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, वैक्सीनेशंस मौजूद हैं, हर हॉस्पिटल में, हर इवन गांव के हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस बी की अवेयरनेस मौजूद है। लोगों को फिर भी इसके बारे में बहुत सी चीज़ें पता नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही मालूमात वाली लगी होगी। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसी मालूमात वाली वीडियो बनती रहेंगी और दूसरे वायरसेस के बारे में भी आपको बताया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।